चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी फंक्शन है z टू z। z का मतलब यहाँ पर होता है इंटीजर, फंक्शन fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो स्टार्ट करते हैं 1 1। अब इसमें क्या करते हैं, द प्रोसीजर जो है लेट fa इक्वल टू fb। तो जैसे कि फंक्शन आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। और क्योंकि ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, लेकिन हमारा जो डोमेन है वो इंटीजर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो शायद ये देख के बच्चे लोग ये बोल रहे होंगे कि ये तो गलत लिख लिया, अगर ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर दैट मीन्स ए मस्ट बी इक्वल टू बी। देखिए आप कैसे उसको प्रूफ करते हैं कि ए इज नॉट इक्वल टू बी होता है। ये वाला लाइन समझते हैं कि 9 इक्वल टू 9, बिकॉज 9 इज इक्वल टू 9, ये तो हम सभी को पता है। लेकिन अगर इसको हम इस तरीके से लिखे -3 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। अब इसमें हम -3 और +3 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इंटीजर है, इंटीजर में +3 भी एप्लीकेबल होता है और -3 भी एप्लीकेबल होता है, और दोनों का ही स्क्वायर एक ही नंबर होता है। अगर हम इसको चेक करें तो -3 इज नॉट इक्वल टू 3। तो ये चीज़ हमें बताना है कि अगर हमें एक भी नंबर ऐसा मिल जाए जो नॉट को सपोर्ट करता है, तो हमें नॉट को ही आंसर में लिखना चाहिए। दैट मीन्स आई कैन से फंक्शन इज नॉट 1 1। ऑन टू करने के लिए स्टेप लेट y इक्वल टू एफ एक्स, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फिर हमें क्या करना है, x इक्वल टू फंक्शन ऑफ y में कन्वर्ट करना है, जैसे कि x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y। और हमें ध्यान रखना है हमारा जो डोमेन है वो इंटीजर और कोडोमेन जो है वो भी इंटीजर। तो हमें इस प्रोसेस में क्या करना है, हम ये वाले कोडोमेन में से कोई एक नंबर y में पुट करेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे। जैसे x का वैल्यू आएगा हम चेक करेंगे कि वो इंटीजर में लाई करता है या नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस केस में y को -2 ले लेता हूँ, क्योंकि इंटीजर पे तो -2 लाई करता है, अब देख सकते हो इंटीजर पे -2 होता है। इसी y का वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो x इक्वल टू रूट ओवर ऑफ -2 विच इज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना, क्योंकि -2 रूट के अंदर हो तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। तो दैट्स वाई आई कैन से f इज नॉट ऑन टू।